नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। अगर आज पूरे बेस मेटल्स को देखें तो एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सेलिंग प्रेशर अभी भी बेस मेटल्स में बना हुआ है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, निकेल तमाम जो बेस मेटल्स है उसको लेकर आज क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रविद देवरा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर, ओवरऑल बेस मेटल्स को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, हालांकि प्रेशर बना हुआ है। काफ़ी समय से हमने देखा, चाहे कॉपर हो, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, निकल की बात करें, निकल भी अब ट्रेड में आ गया। 18 तारीख से इसकी भी ट्रेडिंग दोबारा से शुरू हो गई है। ओवरऑल सर, बेस मेटल्स को लेकर आप क्या राय रख रहे हैं सर? बेस मेटल में वैसे देखे तो काफी दायरे का कारोबार है। चाइना ने जो कल इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया, इस हिसाब से कल थोड़ा करेक्शन हायर लेवल पे देखा गया था। साथ में जो डॉलर इंडेक्स की जो मोमेंटम है वो भी थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी पूरा जो फोकस है वो जैक्सन और सिम्पोशियम पे है। जैक्सन और सिम्पोशियम में आज से स्टार्ट हो रही है मीटिंग, एंड ये 3 दिन की मीटिंग है, टिल सैटरडे इवनिंग चलेगी। बट कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा जब फेड चेयर उस पर कमेंट करेंगे ऑन इंटरेस्ट रेट आउटलुक एज वेल एज मीन्स के जो टैरिफ का क्या इम्पैक्ट है उसका भी डिस्कशन होगा। सैटरडे भी कई सारे सेंट्रल बैंकर्स इंक्लूडिंग ईसीबी मीन्स यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर वहां पे जाने वाले। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस हिसाब से मार्केट का जो टोटल फोकस है वो वहां पे। और डॉलर इंडेक्स इसके पहले थोड़ा स्टेबल है। कल जो रात को फेड की मीटिंग की मिनट आई थी उसमें भी मीन्स के इंटरेस्ट रेट कि कट का टाइम लेके, कि उसका शुरुआत का टाइम को लेके अभी भी अनसर्टनिटी है, क्योंकि जो सारे कमेंट्स थे उसमें वो इंटरेस्ट रेट एंड टैरिफ को लेके थोड़े हॉकिश कमेंट थे। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट वहां पे थोड़ा फोकस कर रहा है। तो इसको क्या करे अभी मीन्स के मेरे हिसाब से थोड़ा फोकस यहाँ पे 2 दिन कंसोलिडेशन का होगा, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी के लिए मार्केट प्रिपेयर है। तो इस हिसाब से थोड़ा इसको देखना चाहिए। बट ऑल ओवर बाय एंड डिप्स रहना चाहिए आई थिंक, जिस हिसाब से डेटा आ रहा है, जिस हिसाब से अभी थोड़ी स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मार्केट है, और साथ में टैरिफ रिलेटेड स्ट्रक्चर भी टोटल डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी रिकवरी के लिए ट्रेड लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं। वैसे फेड की जो जैक्सन हॉल समिट है आज से शुरू हो रही है, 21 से 23 के 3 दिन का है। देखना ये होगा कि यहाँ से जो फेड की ब्याज दरों की बार बार कटौती की संभावना दिख रही है, कटौती होती है या नहीं। जो भी फैसला निकल कर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप पूरा बेस मेटल्स मूव करता हुआ दिखाई देगा। सर, सबसे पहले मैं आपसे कॉपर पर राय जानना चाहूँगा। 873 के करीब इस वक्त कॉपर ट्रेड कर रहा है, लाल निशान में ही है, हल्का सा सुस्ती ही है, एक दायरे में ही है, एक रेंज में। सर, क्या राय रखते हैं कॉपर को लेकर शॉर्ट टर्म नजरिए से? जब से यूएस प्रेसिडेंट ने जो अपना टैरिफ का मंस के स्ट्रक्चर है वो रिवील किया और कॉपर को इससे बाहर रखा, तो तब से यहाँ पे प्राइसेस में थोड़ी गिरावट है, क्योंकि सेम ही कॉपर में काफी डिलीवरी लग चुकी थी फियर के हिसाब से कि आगे जाके टैरिफ लगेंगे तो बहुत कॉस्ट बढ़ेगी। साथ में दूसरा एक डेवलपमेंट हो रहा है कि वहां पे जो भी माइंस थी यूएस में कॉपर रिलेटेड, वो माइंस क्लोज हो गई थी, एंड कुछ पॉल्यूशन या कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यू के हिसाब से इसको वहां की गवर्नमेंट ने क्लोज किया था। बट धीरे धीरे जिस हिसाब से उन के यूएस को खुद आत्मनिर्भर होना है, तो आई थिंक इस हिसाब से वो सब माइंस को अभी अप्रूवल दे रहे हैं। तो मार्केट को फियर है कि अगर ये अप्रूवल आ गई तो आगे जाके सप्लाई बढ़ेगी। बट इस हिसाब से प्राइस में काफी हद तक ये सारे चीजें डिस्काउंट कर लिए। अगर डिप पे 870 के करीब मिल जाता है तो बाई करें। 2 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखे, 788 का टारगेट होगा, और 863 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये पोजीशन बना सकते हैं। जी बिल्कुल, 863 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाने की सलाह दी जा रही है कॉपर में सर की ओर से। सर, एल्युमिनियम को लेकर क्या राय रखते हैं? 248 के करीब ट्रेड करता हुआ एल्युमिनियम नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या एल्युमिनियम में आज के लिए? यहाँ पे क्लियर वीकनेस है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आगे थोड़ी पोजीशन वीक है, एंड पर्टिकुलर सप्लाई भी इनफ है, एंड थोड़ा डिमांड रिलेटेड कंसर्न है। एल्यूमिनियम में बिक वाले करे 250 के करीब, 246 का टारगेट होगा, और 252 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक ओवर सप्लाई का भी केस है। साथ में डिमांड भी काफी 25% के जब से टैरिफ लगे एक दायरे में ही ट्रेड रहा है यहाँ पे 252 245। तो मुझे लग रहा है कि यही दायरे में ट्रेडर रहेगा, तो अपने हायर लेवल पे थोड़ा बेच करके चल सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ से थोड़ी सी कीमतों में अगर उछाल आती है तो वहाँ पर बेच कर चल सकते हैं। मैं 248 249 के करीब ट्रेड कर रहा है।
अगर 250 पर एल्यूमिनियम मिलता है तो वहां पर बेचकर चलना है। 246 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 252 का लगाकर चल सकते हैं। ये राय रही है एल्यूमिनियम की। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर जिंक को लेकर क्या राय रखते हैं? 265 के करीब एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है, लाल निशान में ही है। क्या राय रहेगी सर जिंक को लेकर आपकी? यहाँ पे 264 के करीब बाय लिया जा सकता है। आई थिंक चाइना ड्रिवन फंडामेंटल पे ज्यादा रेट करता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी आ चुकी है। आप देखें तो फाइनेंशियल मार्केट भी वहाँ पे स्टेबल हो रहा है, और इस क्वार्टर की जो अर्निंग है चाइना लिस्टेड कंपनी जो हांगकांग में है या यूएस में, सबकी अर्निंग बेटर रही है। तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ध्यान रखें। और आज काफी कंट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी आने हैं। तो लग रहा है कि यहाँ पे जिंक में बाय करना चाहिए अराउंड 264। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 260 टू 80 का, एंड जो टारगेट है वो 268.50 तक आ सकता है। जी बिल्कुल। जिंक में जो ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दी जा रही है वो बाय की सलाह दी जा रही है, स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 264 पर खरीदना है, 268 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 262 का यहाँ पर लगाकर चल सकते हैं। सर लेड और निकल के लिए क्या राय रहेगी? निकल भी वापस से ट्रेड करना शुरुआत कर दिया गया है, वापस से रोक दिया गया था, 18 तारीख से शुरू हो गया है। क्या राय रहेगी सर लेड और निकल को लेकर आपकी? हाँ, मेरे हिसाब से लेड अवॉइड करें, वहां पे बहुत कंसोलिडेशन है। और डिप पे 179 बाय कर सकते हैं अगर किसी को रिस्क लेना है। स्टॉप लॉस 178.50, 180.50 तक के लेवल के लिए। बट मुझे लग रहा है कि निकल एक बेटर प्लेस कमोडिटी है, और यहाँ पे रीइंट्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1325-26 का अच्छा सपोर्ट है, सपोर्ट के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 1319, एंड अपर साइड जो टारगेट है वो 1342 तक आता हुआ दिख सकता है। जी बिल्कुल। निकल में जो सर ने ट्रेडिंग कॉल्स दिए वो सपोर्ट लेवल यानी 1326 के आसपास आप बाय करके चल सकते हैं, 1342 तक के टारगेट के लिए। अभी 1329 के करीब निकल इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जो भी कमोडिटीज के बारे में, मेटल्स में जो डिस्कशन हुआ है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोर्शन नहीं है, बट कंपनी के क्लाइंट्स के अकाउंट में एज वेल एज कंपनी के अकाउंट में ये पोर्शन हो सकते हैं थ्रू कैश और थ्रू डेरिवेटिव। और कुछ भी पोर्शन लेने के पहले दो चीजें ध्यान रखें, एक तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं, और सेकंड कि आपकी जो फाइनेंशियल पोर्शन है इसके लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें। जी बिल्कुल। एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही ट्रेड ले। इसके साथ ही स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। यह अक्सर हमारी ओर से भी हमारे दर्शकों को, ट्रेडर्स को सलाह दी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है, यहाँ पर तमाम बेस मेटल्स जितने भी हैं, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल भी अब ट्रेड हो रहा है, तो सब पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी शेयर किए जाते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग के जो अलग अलग कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उसमें आप लोगों के सवाल लिए जाएंगे और एक्सपर्ट से उस पर ओपिनियन ज़रूर लिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग द बोनस के साथ लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।